टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की टाइप। बेसिकली कॉस्ट की जो टाइप्स हैं उसमें पहली टाइप जो है वो है फिक्स्ड कॉस्ट। कभी किसी भी चीज की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहली कॉस्ट उसमें फिक्स कॉस्ट, उसकी जो पहली टाइप है फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट एक वो कॉस्ट है जिसमें दो खूबियां पाई जाती है। ऐसी कॉस्ट जिसमें दो क्वालिटीज पाई जाए वो कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट होगी। फर्स्ट वन जो क्वालिटी है वो है फिक्स्ड इन टोटल। दूसरी क्वालिटी जो है वेरिएबल एट पर यूनिट, वेरिएबल एट पर यूनिट। ऐसी कॉस्ट जो कि टोटल में तो फिक्स रहे लेकिन पर यूनिट पर चेंज हो। मसलन अगर इस बिल्डिंग का रेंट 1 लाख रुपीज पर मंथ है और हम यहां पर कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी यूनिट्स बना रहे हैं, फर्स्ट की मार्केट बना रहे हैं। अगर इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग का जो रेंट है 1 लाख रुपीज है, हम यहां पर 1 यूनिट बनाए या यहां पर 1 लाख यूनिट बनाए, हमारा रेंट जो फिक्स्ड है इन टोटल। जो टोटल अमाउंट हमने पे करनी है वो अमाउंट क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यूनिट्स कम बनाए या ज्यादा बनाए। ऐसी कॉस्ट जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ना करे, जो कि टोटल पे हमेशा फिक्स रहे कि जो अमाउंट आपने पे करनी है वो हमेशा फिक्स है। इस बिल्डिंग का फर्स्ट के 1 लाख रुपीज रेंट है और 1 लाख रुपीज रेंट में आप 1 यूनिट बनाए या 10 यूनिट्स बनाए, जितने भी यूनिट्स बनाएंगे लेकिन आपने जो टोटल अमाउंट पे करनी है वो आपकी 1 लाख रुपीज फिक्स्ड है। तो ऐसी कॉस्ट जो टोटल पे करनी है वो अमाउंट आपकी फिक्स हो लेकिन वेरिएबल एट पर यूनिट पर वेरी करे। मसलन 1 लाख का रेंट है, आप इस बिल्डिंग में 1 यूनिट का पे, तो पर यूनिट जो आपका रेंट होगा वो 1 लाख रुपीज होगा। अगर आप यहां पर 2 यूनिट का पे, पर यूनिट जो आपका रेंट होगा वो 50,000 रुपीज होगा। तो ऐसी कॉस्ट जो टोटल अमाउंट पे करनी है वो टोटल रेट तो फिक्स हो लेकिन पर यूनिट पर चेंज हो। पर यूनिट के हिसाब से यूनिट की बेसिस पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वेरी करेगा। टोटल पे कर रहा है 1 लाख बेसिस, बिल्डिंग का रेंट फर्स्ट के 1 लाख है, टोटल अमाउंट जो ओनर को पे करनी है वो 1 लाख है, वो फिक्स है। जो क्वांटिटी को डिपेंड नहीं करती, 1 यूनिट में या यहां पर 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करें, जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे यूनिट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। लेकिन वेरिएबल एट पर यूनिट पर वेरी करती है। अगर एक यूनिट की वजह से देखेंगे तो ये चेंज होती है। 1 लाख रुपए कॉस्ट पे करते हैं, सिर्फ 1 यूनिट बनाते हैं, पर यूनिट कॉस्ट 1 लाख होगी। 2 यूनिट बनाते हैं, पर यूनिट कॉस्ट आपकी 50,000 होगी। अगर 1 लाख रुपीज पे आप 4 यूनिट बनाते हैं, पर यूनिट कॉस्ट आपकी 20,000 होगी। अगर 1 लाख में आप 10 यूनिट बनाते हैं, पर यूनिट कॉस्ट जो 10,000 होगी। ऐसी कॉस्ट जो टोटल अमाउंट पे करनी हो तो फिक्स हो लेकिन एक एक यूनिट के वाले से उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। पर यूनिट पर ही वेरी होगी लेकिन टोटल में फिक्स होगी। पर यूनिट पर ये चेंज होगी लेकिन टोटल जो अमाउंट पे करनी है उसमें ये फिक्स होगी। दूसरी बात, दूसरी कॉस्ट, इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट का ग्राफ, एक साइड पर हम क्वांटिटी ले रहे हैं, एक साइड पर कॉस्ट ले रहे हैं। फर्स्ट किया, इस बिल्डिंग का रेंट 1 लाख रुपीज है। अगर यहां पर 1 यूनिट बनाया जाए तब भी रेंट 1 लाख होगा। अगर यहां पर 2 यूनिट बनाए जाए तब भी रेंट 1 लाख होगा। यहां पर 3 यूनिट बनाए जाए तब भी रेंट 1 लाख होगा। 4 यूनिट बनाएंगे तब भी रेंट 1 लाख होगा। तो इसकी जो इसका ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर है? क्योंकि ऐसी कॉस्ट जो टोटल में तो फिक्स रहती है, जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जितनी भी क्वांटिटी आप इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, ये क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से ये कॉस्ट चेंज नहीं हुआ करती। क्लियर है? इसलिए इसका ग्राफ, फिक्स कॉस्ट का ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। दूसरी कॉस्ट, जो कॉस्ट की सेकंड टाइप है वो वेरिएबल कॉस्ट।
वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो तब्दील होती है, इसमें दो क्वांटिटीज पाई जाती है। पहली क्वांटिटी फिक्स्ड एट पर यूनिट, वेरिएबल इन टोटल, उसी का ऑपोजिट ऐसी कॉस्ट जो कि पर यूनिट पर तो फिक्स रहती है। फर्स्ट किया, एक मार्कर बनाने पर जो मटेरियल लगता है वो 5 रुपए का लगता है, तो अगर दूसरा मार्कर बनाएंगे तब भी मटेरियल 5 लगेगा, तीसरा मार्कर बनाएंगे तब भी मटेरियल 5 लगेगा। तो जितने भी आप यूनिट्स बनाएंगे पर यूनिट पर जो आपकी कॉस्ट है वो 5 रुपीज फिक्स है। ऐसी कॉस्ट जो फिक्स है पर यूनिट, जो पर यूनिट पर तो फिक्स होगी, लेकिन टोटल अमाउंट जो पे करनी है, टोटल अमाउंट जो आपने पे करनी है वो आपकी चेंज हो रही होगी। एक यूनिट बनाए आपका टोटल कॉस्ट 5 रुपए होगी, 2 यूनिट बनाए टोटल कॉस्ट जो आपने पे करनी है वो 10 रुपए होगी, 3 यूनिट बनाए 5 रुपए यूनिट पर मटेरियल लगता है, टोटल कॉस्ट 15 होगी। ऐसी कॉस्ट जो कि क्वांटिटी के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज हुआ करती है वो कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। क्वांटिटी के डिक्रीज होने के साथ डिक्रीज हो वेरिएबल कॉस्ट है। तो ऐसी कॉस्ट जो क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से चेंज नहीं होती वो कॉस्ट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। क्लियर है? अब फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट की पहली क्वालिटी है फिक्स्ड पर यूनिट पर से फिक्स है। एक यूनिट बनाए, 2 बनाए, 10 बनाए, लेकिन पर यूनिट जो है वो फिक्स रहेगी। आपने 3 यूनिट बनाए, पर यूनिट जो कॉस्ट है आपकी 5 रुपए फिक्स है। 2 यूनिट बनाए, पर यूनिट जो कॉस्ट है आपकी 5 रुपए फिक्स है। पर यूनिट पर ये फिक्स होती है, लेकिन टोटल अमाउंट जो पे करनी होती है वो आपकी चेंज हो रही होती है अकॉर्डिंग टू दी क्वांटिटी। क्वांटिटी के मुताबिक ये चेंज हो रही होती है। जितनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतनी कॉस्ट ज्यादा होगी, जितनी क्वांटिटी कम करेंगे उतनी कॉस्ट आपकी कम होगी। इसका ग्राफ जो है एक साइड पर क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर वेरिएबल कॉस्ट। अगर फर्ज किया आप 1 यूनिट बनाते हैं तो 1 यूनिट को बनाने की कॉस्ट आपकी 5 रुपए है। अगर आप 2 यूनिट बनाते हैं, 2 यूनिट को बनाने की कॉस्ट आपकी 10 रुपए होगी। अगर 3 यूनिट बनाते हैं, 3 यूनिट को बनाने की कॉस्ट आपकी 15 रुपए होगी। अगर 4 यूनिट बनाते हैं तो 4 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट आपकी 20 रुपए होगी। अगर 0 यूनिट्स बनाते हैं तो आपकी कॉस्ट 0 होगी। तो ऐसी कॉस्ट जो क्वांटिटी के इंक्रीज होने से इंक्रीज हो रही होती है वो कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ लेफ्ट साइड से राइट साइड अपवर्ड होता है क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीज होती है। ऐसी कॉस्ट क्वांटिटी के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है वो कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। क्लियर है? फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो कि क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से चेंज नहीं होती वो कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट होगी। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो कि आपकी क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से चेंज होती है वो कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। उसके बाद